ठीक है, हेडिंग डालो। देखो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या कहता है। डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन से पहले आपको एक पढ़ना पड़ेगा आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, E = mc²। वो कहता ये है कि देखो अगर मैं लाइट का नेचर को एक्सप्लेन करने जाऊं तो ये दो तरीके का था भाई। कौन कौन से था? पहला लाइट ये बोलता था कि ये लाइट का नेचर पार्टिकल के जैसे होता है, और दूसरा ये बोलता है कि लाइट के नेचर वेव के जैसे होता है। अब एक ही चीज की डुअल नेचर, मतलब दो चीजें, एक ही चीज की दो प्रकृति कैसे हो सकती, दो नेचर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया था। आइंस्टीन ने ये बताया था कि लाइट का डुअल नेचर होते हैं। डुअल नेचर का क्या मतलब हुआ कि लाइट वेव के समान, साथ ही साथ पार्टिकल के समान, दोनों के जैसे बिहेवियर प्रदर्शित करता है, बिहेवियर शो कर सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। और आइंस्टीन इक्वेशन इक्वल टू होता है E = mc²। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आइंस्टीन ने क्या बताया था। अगर मैं आइंस्टीन को बोलूं तो आइंस्टाइन का सिंपल सा कहना था कि लाइट होते हैं, ये लाइट है, इसका डुअल नेचर होता है। अब एक बात बता दो, अगर लाइट के डुअल नेचर होते हैं, बहुत अच्छी बात है। डी ब्रोगली ने क्या बताया था भाई? डी ब्रोगली का सिंपल सा कहना यह था कि मान लो लाइट, अगर लाइट को आप पार्टिकल नेचर ऐसे बोल रहे हो तो आप मुझे ये बता दो दोस्तों कि जब ये स्मॉल पार्टिकल्स, जब आपस में बहुत सारे पार्टिकल मिल जाते हैं तो क्या फॉर्म कर देते हैं? मैटर। मैं बताया था ना कि मैटर को अगर लगातार डिकम्पोज करते जाओगे तो लास्ट पॉइंट क्या बन जाएगा? एटम। जब एटम को आप लगातार कंबाइन करते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो मैटर बन जाएगा। इसका मतलब जब ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल आपस में कंबाइन करेंगे तो ये मैटर हो सकता है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि भाई लाइट जब छोटे छोटे पार्टिकल से है तो लाइट भी क्या होगा? एक मैटर होगा। तो मैं सिंपल सा ऐसे बता सकता हूं कि लाइट है, लाइट का नेचर नहीं, लाइट जो है वो एक मैटर है, और अगर लाइट के डुअल नेचर होंगे तो 100% मैटर के भी डुअल नेचर होंगे। तो डी ब्रोगली ने यही बताया था कि अगर आपसे क्वेश्चन आता तो सबसे पहले यही लिखिएगा कि डी ब्रोगली के अनुसार मैटर के डुअल नेचर होते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इसका कहना क्या था कि मैटर या पदार्थ का डुअल नेचर होते हैं। ये आपको लिखना है भाई, मैंने लिख दिया है। अगर आपको हिंदी लिखना है तो इसको आप हिंदी में लिख सकते हो, दैट इज पदार्थ। और डुअल नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वैती प्रकृति बोलते हैं। पर आप कॉलेज वाले हो तो आप इसे लिखेंगे नहीं, आप डुअल नेचर ही लिखिएगा। ठीक है, तो ये डी ब्रोगली का कहना था। अब इसका हम लोग इसका डिराइव करने वाले हैं कि डी ब्रोगली की इक्वेशन को डिराइव कैसे करी जाती। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिखो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। पहले तो आपको मैं इसका सिद्धांत बता दिया क्या था, तो यहां पर लिख लेते हैं डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन। अब देखो क्या करना है भाई, डी ब्रोगली इक्वेशन का क्या कहना था? इसका कहना यह था, डी ब्रोगली का कहना क्या था? तो डी ब्रोगली का कहना मैंने ये बताया था कि इस सिद्धांत के अनुसार जो एटम्स होते हैं, नहीं, जो मैटर होता है उसके डुअल नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई लाइट के जब डुअल नेचर हो सकते हैं, वो लाइट मैटर है तो इस मैटर के भी डुअल नेचर हो सकते हैं। तो ये बात मैंने आपको बता दिया था। अब इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। डेरिवेशन कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल सा मेथड है। हम लोग का कहाँ लेंगे? फ्रॉम, यहाँ पर लिखते हैं वी नो दैट, या ऐसे लिखते हैं फ्रॉम, क्या लिखते हैं भाई, या ऐसे लिख सकते हैं बाय प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ पर लिखो बाय प्लैंक क्वांटम थ्योरी। बताओ प्लैंक क्वांटम थ्योरी का क्या मतलब था? प्लैंक क्वांटम थ्योरी इक्वल टू, हमने क्या लिखा था? E = h लिखे थे। और अब दूसरी बात, E = h लिखे थे, बहुत अच्छी बात है। दूसरी, हम लोग आइंस्टीन का इक्वेशन क्या बता के रखा हूँ भाई, तो यहाँ पर लिखते हैं बाय या फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन, यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन। अगर आइंस्टाइन इक्वेशन में अगर बोलता हूँ आइंस्टाइन इक्वेशन,
क्या होता है भाई, E इक्वल टू होता है MC का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो। अगर आप दोनों के इक्वेशन नंबर 1 और 2 मानते हो, बताओ दोनों E के इक्वल दिखाई दे रहे होंगे, और दोनों E के इक्वल दिखाई दे रहे होंगे, दोनों को मैं इक्वल भी कर सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। बताओ इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं इक्वल कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा MC स्क्वायर, यहाँ पर MC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा H न्यू। और हमने एक फॉर्मूला और पढ़ रखा है भाई कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे C बाई लैम्डा होता है। न्यू की वैल्यू यहाँ पर रख सकता हूँ क्या, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देन क्या बन जाएगा, MC स्क्वायर इज इक्वल टू H C बाई लैम्डा। हो सकता है इतना, लैम्डा को यहाँ लेके आओ, MC को उधर लेके चले जाओ, तो क्या बन जाएगा, देखो लैम्डा इक्वल टू यहाँ पर है, ऊपर में क्या है भाई HC, यहाँ पर HC और नीचे बन जाएगा MC का स्क्वायर। यहाँ से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो पहले आप कैंसिल करिए। अगर कैंसिल करेंगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पर बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू H और यहाँ पर हो जाएगा MC। ठीक है, लेकिन C को हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। तो लाइट के लिए तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं मैटर के लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं हियर, यहाँ पर C, या ऐसे लिखते हैं हियर C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। हिंदी में बोलना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ कि C प्रकाश का वेग है, और प्रकाश का वेग है, लेकिन फॉर मैटर C को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, C को हम लोग V से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर मैटर C कैन रिप्लेस्ड बाई V। अगर मैं C के जगह पे V लिख देता हूँ, इधर लिखूंगा भाई, देखना कैसे, बहुत सिंपल सा मेथड है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या कि लैम्डा इक्वल टू HC दिया हुआ है, H दिया हुआ है, और यहाँ पर M और C को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, V से रिप्लेस कर रहे हैं। तो C के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, V लिख सकता हूँ। इसी को हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग जानते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाता है, P, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। इसलिए क्या बन जाएगा, डेल इक्वल टू बच जाएगा H बाई P। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। तो लिख डालो, यहाँ पर लिखना दिस इक्वेशन इज नॉन एज डी ब्रोगली इक्वेशन, ऐसे लिख लेते हैं, दिस इक्वेशन इज नॉन एज डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है भाई, ये काम करना था, ये मेरा काम था, मैंने करा दिया, बस फिनिश्ड हो गया। अब इसके बाद नहीं पढ़ाना है भाई मुझे।